सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रदोष के रोग मुक्ति के, मनोकामना पूर्ति के, संतान की प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ में मनोकामना की पूर्ति। यदि आप 9 प्रदोष लगातार ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है और अवश्य ही पूर्ण हो भी जाएगी। पर उसके पहले आपको वीडियो को करना होगा लाइक, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो जो प्रदोष का सबसे पहला उपाय है वो है रोग की मुक्ति के लिए। रोग आपको कैसा भी हो, फिर वो पीरियड से संबंधित रोग हो या फिर आपके शरीर में कोई बड़ा रोग हो गया हो, शरीर का कोई सा भी कैसा भी रोग हो, यदि आप उसको समाप्त करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय करना होगा। उपाय क्या है? 7 वृक्ष की पत्तियां लेनी होगी आपको, कोई सा भी 7 वृक्ष। जैसे कि आपको दिखा देते हैं, एक ये वृक्ष हो गया, एक दूसरी पत्ती ये हो गई, तीसरी पत्ती, चौथी पत्ती, पांचवी पत्ती, और इसी प्रकार से आपको 2 वृक्ष की और पत्तियां ले लेनी है। कुल 7 वृक्ष की 7 पत्तियां लेनी है अलग अलग। साथ में आपको लेने हैं 7 बेलपत्र। तो 7 पत्तियां हो गई 7 वृक्ष की और 7 बेलपत्र हो गए। अब आपको क्या करना है? चंदन के अंदर तिल्ली का तेल मिलाना है। चंदन कोई सा भी हो, लाल चंदन या फिर पीला चंदन, जो भी हो आपके पास में, उसमें तिल्ली का तेल मिला लीजिए। तिल्ली का तेल मिलाने के बाद में यदि तिल्ली का तेल सफ़ेद तिल का है आपके पास, वो मिला दीजिए। काले तिल का है वो मिला दीजिए। जो भी है आपके पास में तेल वो मिला दीजिए। अब आपको ये 7 वृक्ष की पत्तियां लेनी है, जो आपने लेप बनाया है चंदन में तेल मिलाकर, और साथ में 7 बेलपत्र लेने हैं। साथ में आपको लेना है भगवान के अभिषेक के लिए जो भी आप सामग्री रखना चाहते हो। तो अब आपको प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाइए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। और प्रदोष काल आप जानते ही हैं, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। अब इस प्रदोष काल में जाकर क्या करना है आपको? जो आपने लेपन बनाया है चंदन का और तिल्ली के तेल का, उस लेपन को शिवलिंग के ऊपर लगा देना है बिल्कुल अच्छे से। अच्छे से लगाने के बाद में जो आपके पास में अभिषेक की सामग्री है, यदि जल है अभिषेक के लिए तो अभिषेक कर दीजिए जल से। यदि आपके पास में दूध है तो दूध से अभिषेक कर दीजिए, और यदि पंचामृत है आपके पास में तो आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। यदि पंचामृत नहीं है तो कोई बात नहीं, दूध से कर दीजिए। दूध भी नहीं है तो केवल 1 कलश जल से अभिषेक कर दीजिए भोलेनाथ का। पहले लेप लगाना, फिर अभिषेक करना। जब अभिषेक कर दो तो जो 7 पत्तियां हैं आपके पास में अलग अलग वृक्ष की, उन पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। और उसके बाद में जो 7 बेलपत्र है, ये 7 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, डंडे की दिशा आपके विपरीत रखते हुए। और जब 7 बेलपत्र समर्पित करेंगे हम, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 7 बेलपत्र समर्पित करेंगे। अब ये 7 बेलपत्र समर्पित करने के बाद में 5 मिनट ये 5-7 बेलपत्र समर्पित रहे। उसके बाद में आपको करना क्या है? सातों के सातों बेलपत्र शिवलिंग पे से हटा लेने हैं और हटा के अपने पास में रख लेने हैं, जो थाली आप लेके गए हैं उसमें। घर पर आ जाना है जब आप रात को खाना खाएं, और खाना खा के जब बिस्तर पे सोने जाएं, तो पहला बेलपत्र प्रदोष वाले दिन आपको खाना है। जो 7 बेलपत्र है उसमें से एक बेलपत्र आपको प्रदोष वाले दिन, उसी दिन जिस दिन आप उपाय करके आए उस दिन खाना है। यही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, जो आपकी बीमारी है उस बीमारी का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव और आपकी बीमारी का भी स्मरण करते हुए एक बेलपत्र खाना है। बचेंगे 6 बेलपत्र। 6 बेलपत्र को अलग अलग दिन, जैसे आपने रात्रि में खाया है उसी प्रकार अलग अलग दिन एक एक बेलपत्र खाते हुए सोना है। यानी कि 7 दिनों तक 7 बेलपत्र एक खाना है आपको, एक एक करके। आपकी जो भी बीमारी होगी, जो भी कष्ट होगा शरीर में, या आपका पीरियड रुका हुआ होगा कई वर्षों से, जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही, तो वो आपको संतान भी प्राप्त हो जाएगी। अब आपको बताते हैं प्रदोष का दूसरा उपाय। जो दूसरा उपाय है प्रदोष का, वो है संतान प्राप्ति के लिए। जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है, पीरियड आता नहीं, वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर, जिसका उपाय हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 21 बार घुमाकर शिवलिंग पे से तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी कमर में बांध लें, लाल कपड़े में, लाल धागे में। और पीपल के पत्ते वाला उपाय जो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से है,
अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित करके गाय के दूध में प्रतिदिन 1 महीने तक उस पीपल के पत्ते को उबालकर पति और पत्नी दोनों रात्रि को तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सो जाए। ये आप रजस्वला धर्म जिनका बंद है उनके लिए उपाय है। जिनका रजस्वला धर्म बंद है, आता ही नहीं, वो प्रदोष के दिन ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करें। जिनका आता है, यदि वो 7 दिनों का है तो 7वें दिन करें, 8 दिनों का है तो 8वें दिन करें, 9 दिनों का है तो 9वें दिन करें और 10 दिनों का है तो 10वें दिन करें। यानी जिस दिन आप मंदिर जा सकती हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए जा सकती हैं, उस दिन करिए। यदि 7 दिनों से कम है, 6 दिन 5 दिन का ही है, तो आप उस दिन भी मंदिर जा सकती हैं, जाकर उपाय कर सकती हैं। अब अगला जो उपाय है वो है प्रदोष के दिन 1 बूंद सरसों के तेल वाला उपाय। प्रदोष के दिन सुबह सुबह आपको करना क्या है, 1 बॉटल सरसों का तेल लेना है और ये सरसों का तेल लेकर गौशाला में जाना है आपको। अब गौशाला में जाकर जो नंदी जी होते हैं, उन नंदी जी की जो पूंछ होती है और जो पूंछ में भी नीचे की तरफ बाल वाला हिस्सा होता है, उस बाल वाले हिस्से को उस सरसों के तेल में डुबोना है। यदि बोतल का मुंह बड़ा है और वो पूंछ वाला बाल वाला हिस्सा उस बोतल में जा सकता है तो उसको डुबो लीजिए, नहीं तो एक पात्र में तेल लीजिए वो सारा और उस पात्र में उस पूंछ वाले हिस्से को डुबो दीजिए। उसके बाद में आपको करना क्या है, 5 से 10 सेकंड ही आपको उस पूंछ वाले हिस्से को, जो बाल वाला हिस्सा उसको डुबोना है, फिर उस तेल को लेकर घर आ जाना है। अब शाम को प्रदोष काल में जाना है आपको शिव मंदिर, साथ में एक पात्र लेके जाना है। सबसे पहले उस पात्र को शिवलिंग के नीचे लगा देना है और फिर जो आपके पास में तेल है जिसमें आपने नंदी जी की पूंछ डुबोई थी, उससे उपाय करना है। उस तेल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब पूरा तेल शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए और उस पात्र में आ जाए जो आपने नीचे लगा रखा है, तो उस पात्र को उठा लेना है। उठाकर उसका तेल एक बॉटल में डाल देना है और जब आप रात्रि को सोएं तो 1 बूंद तेल प्रतिदिन आपकी नाभि में डालना है आपको। जब तक तेल है तब तक डालते रहिए। पेट से संबंधित कोई भी समस्या, बच्चेदानी से संबंधित कोई भी समस्या, पीरियड पीसीओडी से संबंधित कोई भी समस्या, कोई नई बीमारी भी पैदा हो गई होगी आपको, वह पूरी बीमारी भी जिस तेल को डालने पे, जो सरसों का तेल है, सरसों के तेल को डालने पे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। प्रदोष के दिन कीजिए ये उपाय, जो भी आपकी बीमारी होगी वह पूर्णतः समाप्त होगी। अब प्रदोष के दिन का ये अगला उपाय, इस उपाय में आपको क्या करना है, ये उपाय जो है ये मनोकामना पूर्ति उपाय है। मनोकामना की पूर्ति के लिए 9 प्रदोष लगातार आपको ये उपाय करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मनोकामना मतलब मेरे लिए संतान की प्राप्ति है, क्योंकि जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं वो संतान प्राप्ति की कामना के लिए ही देखते हैं। तो मनोकामना पूर्ति यानी कि संतान की प्राप्ति। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 कटोरी सरसों का तेल लेना है आपको। 1 कटोरी सरसों का तेल लीजिए। अब सरसों के तेल को लेकर शिव मंदिर में जाना है प्रदोष काल में। प्रत्येक प्रदोष पर आपको ये उपाय करना है। एक हाथ से तेल समर्पित करना है बाबा के शिवलिंग पे और एक हाथ से त्रिपुंड बनाना है। तो जैसे आप धीरे धीरे तेल समर्पित कर रहे हैं, जैसे जैसे तेल शिवलिंग के ऊपर आता जाए, उसके बाद में आपको शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण कर देना है। त्रिपुंड बना दीजिए। जितनी देर तेल समर्पित कर रहे हैं उतनी ही देर में आपको त्रिपुंड का निर्माण कर देना है। एक हाथ से तेल समर्पित करना है, एक हाथ से त्रिपुंड बना देना है। जो मन में मनोकामना है उस मनोकामना को रखते हुए, जब पूरा तेल समर्पित हो जाए, त्रिपुंड भी बन जाए, उसके बाद में आप देख रहे हैं यह है अनामिका उंगली, जो कि मेरी है। इस अनामिका उंगली को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करना है। शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करके रखना है और स्पर्श करके रखने के बाद में जो आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को भगवान शंकर को बोलना है कि बाबा ये समस्या है, ये दुख है, ये तकलीफ है। उसको बोलकर फिर आपको घर आ जाना है। इस प्रकार से उंगली लगानी है पूरी, अंगूठा ना लगे, उंगली का नाखून ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। पर जो स्किन वाला हिस्सा है वो लगा के रखना है आपको शिवलिंग के ऊपर। जो भी मन में बात है वो बात भगवान शंकर को बोल देनी है और फिर ये उपाय को करके घर आ जाना है। प्रत्येक प्रदोष पर जाना है, 1 कटोरी सरसों का तेल लेके, एक हाथ से तेल समर्पित करना है, दूसरे हाथ से त्रिपुंड का निर्माण करना है शिवलिंग पे। जब पूरा तेल समर्पित हो जाए तो अनामिका उंगली शिवलिंग पे स्पर्श करके अपनी बात बोल के घर आ जाना है। 9 प्रदोष लगातार ये उपाय कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह शीघ्र ही पूर्ण होगी।
9 प्रदोष उपाय करने के बाद में तो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब आखिरी और अंतिम उपाय जो प्रदोष का है, यदि किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हो, किसी समस्या में फंस गए हो, जीवन में बहुत दुख चल रहा है, तो फिर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प, ये तीनों वस्तुओं को लेकर प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक साथ समर्पित कर दीजिए तीनों को। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प। जो आपकी विषम परिस्थितियां, समस्याएं चल रही होगी, वह समस्या और विषम परिस्थितियां समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रदोष के उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।